नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। देश के कोने कोने में ऐसी प्रतिभाएं उभर रही हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वो बात हो कृषि स्टार्टअप की, पशुपालन की या फिर खेती की ही। और ऐसे ही हमारे आज के सफल किसान हैं राजस्थान के भरतपुर से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल सिंह की, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने फार्म में ही विभिन्न तरीकों से ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं, यानी खेती में बाजार से नमक के अलावा वो कुछ भी नहीं खरीदते। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में और कैसे उन्होंने तैयार किया ये मॉडल। राजस्थान का जिला भरतपुर, जिसकी कई ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। कहते हैं ये नाम भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत के नाम पर रखा गया है। भरतपुर जिले को राजस्थान का सिंहद्वार या पूर्वी द्वार कहा जाता है। ये जिला अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब इसी ऐतिहासिक जिले के गांव बाबेर से हमारे सफल किसान गोपाल सिंह भी आते हैं, जिनके पूरे परिवार का पालन पोषण पशुपालन के जरिए हो रहा है। एक वक्त था जब गोपाल के घर में बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। 55 बीघा जमीन होते हुए भी सही से गुजर बसर करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज अपने 36 गोवंशों के जरिए खाने पीने से लेकर बिजली आदि की व्यवस्था इन्हीं गोवंशों से मिल रही है, वो भी जैविक खेती के जरिए। अब आप सोचेंगे कि जैविक खेती से बिजली और पानी कैसे? तो चलिए आपके मन में उठने वाले सवालों को विराम देते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के सफल किसान गोपाल सिंह के गांव बाबेर और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। खेती करीब मुझे हुए 45 साल खेती करते हुए। बचपन से मैं खेती में ही होश संभाला है मैंने। और खेती हमारे यहाँ जैसे अपनी जो पारंपरिक जो खेती अपने बुजुर्ग जो करते आ रहे थे, उस खेती को हमने 27 साल किया। 27 साल में हमने देखा तो वो खेती जो थी आत्मनिर्भर खेती थी। जिस समय पे हम खेती करते थे, बुजुर्गों ने हमको खेती करना सिखाया। उस समय पे हमें बाजार से कोई चीज़ खेती के लिए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में कुछ समय बाद में ये जो खाद वगैरह ये सबसे पहले चला था, वो किसान खाद CN जिसको कहते थे, उसको डाल के देखा तो उसमें लाभ दिखा खेती में। तो फिर लोगों ने इसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद आज तो इतने खाद हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। यूरिया है, DAP है, तमाम प्रकार के खाद हैं, कितने भी पैसा हो खरीदते रहो। तो खेती की जो पहले जो ताकत थी, अपनी खेती में जो शक्ति थी, जैसे बीज बोने के बाद में कोई परेशानी नहीं थी, खेत सीधी सीधी फसल मिलती थी हमको। और आज ये हो गया है कि खेती केवल जिसके पास पैसा है वही खेती कर सकता है। और जब ये पानी और ये खाद जिस दिन से आए हैं, उस दिन से ये हमारी दलहन में कमी आई है। दलहनें जो ये उर्वरक खाद हैं, इनसे हमारे दलहन में बहुत कमी, कम से कम 60% की कमी मैं देख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है। तो दलहन में कमी आई है। अब हमने इसमें ये ज़मीन के अंदर रिचार्ज करके जब से अपने ये सिस्टम अपनाया है हमने, तब से हमें इतना लाभ है कि हमें सब्जी है, जो कुछ भी है खाने की चीज़ है, जो सब अपने घर में खुद पैदा करते हैं और सब ऑर्गेनिक है। मैं केवल गौ आधारित खेती करता हूँ। किसान गोपाल सिंह पानी की समस्या से निपटने के लिए बोरवेल और कृत्रिम तालाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां वो अपनी जरूरत के हिसाब से पानी स्टोर करते हैं।
पानी स्टोर करने और बोरवेल चलाने के लिए गोपाल सिंह को बिजली कैसे और कहां से मिलती है, ये बड़ा सवाल है। कई सालों तक बिजली की समस्या से जूझने के बाद आज गोपाल सिंह आत्मनिर्भर हैं, वो भी जैविक खेती करके। अपने इस खेती को गोपाल सिंह गौ आधारित खेती कहते हैं, जिसके जरिए वो सालाना दर्जनों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मेरे पास करीब आज 35-36 गौवंश हैं। इनसे मैं केवल गौ से ही खेती कर रहा हूँ। तो इसमें गोबर में जो मैंने पाया है, गाय के जो गाय का हो या किसी का भी हो वेस्टेज है, गोबर में जो मिला है उसका मैं 40 साल से इसी के गोबर के ही पीछे लगा हुआ था। तो गोबर में आज मैंने पाया है कि मेरे यहाँ कोई न नल है न बिजली है, कोई कनेक्शन नहीं है कहीं से भी गवर्नमेंट का कोई। गोबर से ही मैंने अपने जो बिजली है, खाना है, खाद है, ये सब बायोगैस का जो टैंक है, गोबर गैस का टैंक जिसको बोलते हो, टैंक बना के मैं इससे गाय के गोबर से ही बिजली भी ले रहा हूँ। बिजली से मेरा ये नलकूप है, ये बोरिंग है, ये भी चलता है, बिजली बन रही है, मोटर चलती है। पानी की आटा चक्की है मेरा, जो आटा है गायों के लिए दाना है, अपने घर के लिए आटा है, बेसन है, जो कुछ भी पिसाई होती है वो सब इसी से मेरा गोबर से ही चल रहा है। और जो इंजन है गोबर से है। अपना ये जो जितना भी ये सारा काम है, न तो कोई बिजली का कनेक्शन है न कोई पानी का कनेक्शन है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब इसी से कर रहा हूँ। आज जो गाय के आधार से जो खेती कर रहा हूँ मैं, इसमें गाय के गौ आधारित खेती में किसी भी कोई चीज़ की बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ गोबर में ही मिल रहा है। न तो बिजली की कनेक्शन है, न बिल भरना पड़ता है, न कोई नल का बिल है। पानी भी मैं रिचार्ज करता हूँ। यहाँ पानी है, जैसे खारी पानी है हमारे यहाँ, तो बोरिंग में बरसात के पानी को बोरिंग में स्टॉक करते हैं। बोरिंग में स्टॉक करके फिर जैसे खारे में मीठा मिल के नहीं, वो मध्याई ऐसा पानी बन जाता है जिससे अपनी फसल पूरी फसल हो जाती है। अब जो खारी पानी है वो बरसात के पानी में मिलने के बाद में वो खाद का काम करता है, उसमें नाइट्रोजन बन जाती है, तो उससे फसल अच्छी होती है। आज जो 35 से 40 गौ की क्षमता है मेरी रखने की, 35 से 40 गौ रख सकता हूँ। इनके गोबर से खेती के लिए खाद, घर के लिए गैस, हम खाना बन रहा है, अपना जो खाना चल रहा है वो गैस से ही सब। घर में जो जितनी भी ज़रूरत है, पढ़ाई के लिए बिजली मुझे इसी से मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई जो करनी है। और जो सारा खर्चा है अपना, सब बाहर का खर्चा बिल्कुल बंद है। इसी में से मेरा पूरा परिवार सब कुछ चला रहा हूँ मैं। खाना भी बन रहा है, आटा भी पिस रहा है मेरा, और वाटर पंप भी चल रहा है, सिंचाई भी मैं इसी से कर रहा हूँ खेती की। तो ये इसमें जो कुछ किसान के लिए चाहिए वो इस बायोगैस से, इस टैंक से सब कुछ उपलब्ध है। गोपाल जी के घर, खेत और आसपास कई तरह की छोटी छोटी मशीनें मिल जाएंगी, जिनमें अनाज पीसने की चक्की, चारा काटने की मशीन भी शामिल है। इन सुविधाओं से उन्होंने सीमित दायरे में ही एक छोटी सी दुनिया बना ली है, जहां बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ से बाहर बहुत कुछ जाता है। वो उपज से तो मुनाफा कमाते ही हैं, साथ ही गाय के दूध से घी बनाकर मोटी आय लेते हैं। वो बताते हैं कि जैविक चारे पर पल रही गायों का घी अच्छे दाम में जाता है। तो देखा आपने गोपाल सिंह के फार्म में किस तरीके से प्रबंधन किया गया है, जिससे वो अपने खेत में ही तमाम चीज़ों की व्यवस्था करते हैं और बाजार से कुछ भी नहीं लेते। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गौ आधारित खेती के और क्या क्या लाभ हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे गोपाल सिंह, जो कि भरतपुर से संबंध रखते हैं, अपने फार्म में ही तमाम चीज़ों का प्रबंधन करते हैं और बाजार से बिना कुछ खरीदे कैसे सफलतापूर्वक वो खेती की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, ऊर्जा के तमाम साधन भी उन्होंने अपने खेत में ही बनाए हुए हैं। हमारे देश में ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी ऊर्जा के माध्यम बहुत कम है। ऐसे में हमारे किसान गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। इससे उनकी लागत भी घटेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। देश में ऊर्जा के स्रोत कम हैं, लेकिन उनका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। ग्रामीण आबादी ने इस समस्या का समाधान गोबर गैस संयंत्र या कहें कि बायोगैस टैंक के रूप में निकाल लिया है। गोपाल सिंह के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है और न ही रसोई के लिए सिलेंडर आता है, लेकिन उनके सारे काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं और वो भी मुफ्त में। और ये सब हो पा रहा है गोबर की बदौलत, क्योंकि गोपाल सिंह ने अपने खेत में 2 बायोगैस प्लांट लगा रखे हैं, जिससे उनकी सारी समस्या का हल आसानी से मिल जा रहा है। अब गोपाल सिंह को सरकार से बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कैसे मदद मिली, वो भी जान लेते हैं। सरकार की सहायता देखो, सबसे पहले तो हमारी समस्या थी ये बिजली की गांव में ऐसे डैग वगैरह, ये टीवी वगैरह चलते थे, तो वहाँ गांव में माहौल ख़राब था। तो मैं बिजली के चक्कर में मैंने सोचा यहाँ बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो खेत पे बसा जाए। तो मैं खेत पे बसने के लिए आया, तो यहाँ बिजली की मैंने प्रयास किया, गांव के नज़दीक था, तो बिजली का कोई मुझे व्यवस्था नहीं दिखी। मैं भाग दौड़ बहुत की। मैंने एक दिन वहाँ कुम्हेर से मैं आया, कुम्हेर गया, वहाँ कुम्हेर पावर हाउस में ऑफिस में जाके बात किया। डॉक्टर साहब थे, वो डॉक्टर अशोक शर्मा, विशेषज्ञ कृषक हैं वो, यहाँ अब भी यहीं हैं, मौजूद हैं। मैंने कहा सर, मैं खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, मैं बहुत परेशान था, सर मेरे सामने बड़ी समस्या है, मेरी समस्या का समाधान करो। तो उन्होंने कहा भाई क्या समस्या है? मैं सर समस्या है मुझे बिजली की, बिजली तो मिल नहीं रही है मुझे, पोते पोती हैं तो इनको पढ़ाना है मुझे, और गांव का माहौल ख़राब है, मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, इनको डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा भाई है तुम्हारे पास समाधान, कल तुम आके हमारे ऑफिस मिलना। तो मैं दूसरे दिन उनके ऑफिस गया, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया डॉक्टर JP दवास दिल्ली से। तो दिल्ली से नंबर दिया, मैंने उन्हीं के सामने फ़ोन लगाया, तो उन्होंने तुरंत अटेंड किया। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें किसी को बिजली न मिले तुम्हें मिलेगी। मैंने कही सर ऐसा क्या है? बोल पशु कितने? मैंने कहा इतनी साहब गौ है, मैं भैंस तो रखता नहीं हूँ। बोले ठीक है, कोई भी हो, गोबर चाहिए हमें, तुम्हें बिजली मिल जाएगी। तो उन्होंने हमें बताया मटेरियल हमने इसका खरीद के रखा, बोले तुम्हें टैंक बनवाएंगे बायोगैस का। तो नालंदा से एक मिथिलेश और मिलन परशुराम 3 बंदे उन्होंने भेजे। अचानक मेरे पास सूचना आई कि आप भरतपुर स्टेशन जाइए और उनको मिस्त्रियों को ले आइए। आ गए वो, तो वो मिस्त्री को लेके आया, उन्होंने इसको टैंक बनाया मेरा। उस समय पे इस टैंक की लागत करीब 55,000 रुपये आई थी, 10 घन मीटर की। 55,000 रुपये में मैं लागत के वो तैयार हो गया। गोबर इकट्ठा करके भराई की, टैंक भर के तैयार किया। तैयार करने के दूसरे तीसरे दिन हमने इसको जैसे बाल खोल के इसमें नली लगा के बाहर उसको आग दिखाई, तो इसने आग पकड़ ली। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने सर के पास फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो तो टैंक चालू है आपका। बोले तो उसका चूल्हा ले जाओ। वहाँ से लेके आए हमने। 1 साल तो वो मेंटल विधि से ही यहाँ वो पेट्रोमैक्स जैसा मेंटल लगाए और बच्चों को पढ़ाए, बढ़िया अपना समय पास होता रहा। फिर उन्होंने कहा था, वो मिस्त्री मिथिलेश था, उसने कहा था कि इसको ऑल्टरनेटर लगा के इंजन पर बिजली बना सकते हो। तो हमने फिर ऑल्टरनेटर बनवाया, एक इसको लगाया, इससे बिजली बनाई, बिजली मिली। तो हमने बच्चों की पढ़ाई में और मनोरंजन में टीवी सीवी अपने सारे काम इससे बिजली के होने लगे। हमें बड़ी खुशी हुई। देश में जैविक खेती, पशुपालन और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई योजनाएं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही हैं। हमारे सफल किसान गोपाल सिंह को भी सरकार और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आत्म परियोजना से ही मदद मिली, जिसके जरिए वो आज एक सफल किसान तो बने ही, साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। आखिर कैसे काम करता है बायोगैस प्लांट? इसको लेकर भी हमारे दर्शकों के मन में विभिन्न तरह के प्रश्न उठते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। आइए जानते हैं बायोगैस प्लांट के बारे में विस्तार से, कैसे ये काम करता है और कैसे ऊर्जा की पूर्ति बायोगैस प्लांट के माध्यम से किया जा सकता है। यूं तो भारत में गोबर गैस प्लांट को कई डिजाइनों में बनाया गया है, जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आमतौर पर गोबर गैस प्लांट सिर्फ पानी और गोबर से चलाए जा रहे हैं। इस प्लांट में गोबर डालने के लिए एक मोटे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को लीकेज फ्री बनाया जाता है, जिसमें दबाव के कारण गोबर गैस बनकर बाहर आती है, जो रसोई के गैस के साथ घर में बिजली देने का भी काम करती है। सरकार की ओर से भी जैविक खेती करने और बायोगैस प्लांट लगाने और उसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका फायदा उठाकर कई किसान जैविक खेती कर रहे हैं। दरअसल सरकार भी चाहती है कि फसलों में कम से कम रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग हो, ताकि फसल भी अच्छी हो, अपशिष्ट का सही प्रयोग हो और इससे मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित हो। आज देखो इससे हमें क्या मिल रहा है। ये आत्मा परियोजना वालों ने हमें इतनी सहायता दी कि एक दो बार अवार्ड भी दिए, हमें सम्मानित भी किया गया। ये हमारे शर्मा जी हैं, श्री योगेश शर्मा जी, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। शुरू से कहीं भी अटक जाएं हम तो इन्हीं के पास जाते थे, सर हम क्या करें, तो मार्गदर्शन किया इन्होंने। हम जहाँ अटके वहाँ अपना मार्गदर्शन किया, हमको आगे बढ़ाया। गोपाल सिंह जो बाबेन के निवासी हैं, पंचायत समिति कुमेर, जिला भरतपुर, ये एक पीड़ित किसान के रूप में हमारे पास आए। डॉक्टर अशोक शर्मा जो सरसों अनुसंधान निदेशालय पर प्रधान वैज्ञानिक हैं, इनसे हम आत्मा की गतिविधियों के लिए चर्चा कर रहे थे। आए और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि साहब मेरे सामने दो समस्याएं हैं। एक तो मेरे आवास पर बिजली की समस्या है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, और एक मेरा खारा पानी है। तो अगर आप मेरी इन समस्याओं का समाधान करा दें तो मैं ज़िंदगी भर आपके गुणगान करूंगा। डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने तुरंत पूसा में संपर्क कराया और संपर्क कराने के बाद इनके यहाँ गोबर गैस संयंत्र लगवाया। आज गोपाल सिंह अपने यहाँ 2 गोबर गैस संयंत्र लगाने के बाद घर के अपने सारे काम पूरे कर पा रहे हैं। गोबर गैस से इनकी लाइट चलती है, इनकी चारा काटने की मशीन चलती है, आटा पीसने की मशीन चलती है, घर के किचन के काम होते हैं, और गोबर गैस से निकलने वाली जो स्लरी है वो इनके जैविक खेती के, प्राकृतिक खेती के लिए काम में आती है। देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं किसान विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। सरकार ने भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं।
तो ये थी पूरी जानकारी बायोगैस प्लांट के बारे में, जिसे आप गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जैविक खेती के कुछ और लाभ के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान के इस भाग में अब हम आपको जानकारी देंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती सही मायने में आज के समय की मांग है। जहां इससे मिट्टी की सेहत सुधरती है, वहीं जैविक उत्पाद हमारे भोजन में पहुंचकर हमारी सेहत को और बेहतर करते हैं, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी लाभकारी है। कैसे जैविक खेती से अब तस्वीर बदल रही है और इससे हर किसी को लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं। गोपाल सिंह और उनके परिवार की खेत से लेकर रसोई तक जितनी भी जरूरतें हैं, सभी पशुपालन से पूरी हो रही हैं। इनके खेतों में होने वाली फसल बाजार में तो बेची जाती है, लेकिन इनके बनाए सिस्टम की वजह से उन्हें बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता। गोपाल सिंह जी के खेतों, पशुबाड़े और घर के बीच इतना अच्छा समायोजन है कि उन्हें बाहर से किसी तरह के एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। न कोई बिजली का बिल देना होता है, न बाजार से सामान लाने के लिए फहरिस्त तैयार करनी होती है। वो बताते हैं कि बाजार से केवल उनके यहाँ नमक लाया जाता है। गोपाल सिंह खेती के लिए गोबर से खाद तैयार करते हैं, तो गोमूत्र से जीवामृत, बीजामृत और कीटनाशक भी तैयार कर लेते हैं, जिससे बाकी किसानों के खेत में होने वाली उपज और उनके खेत में होने वाली उपज में खासा अंतर होता है। वहीं खेती में खर्च जीरो होता है। सैलरी ही जो है, सैलरी हमारी जो इसमें से वेस्टेज निकलता है, जो टैंक से सैलरी निकलती है, इसको हम खेत में बाइलेजम पाइप के पानी के साथ भी यूज करते हैं। एक तरीका है इसका, जैसे इसको खुशक हो जाता है 33% नमी पे जब आ जाता है, तो इसको छान के हम डाई की जगह पे जैसे डीएपी खेत में बुवाई करते हैं, ऐसे बुवाई भी कर सकते हैं इस खाद की। और सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे अब ये खाद तैयार है, खेत की जोताई बुवाई से पहले इसको खेत में डाल के बुवाई कर दो। दूसरी बात है गौमूत्र। गौमूत्र में से जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ये कीटनाशक भी इसी में से बना रहा हूँ मैं। मेरे यहाँ ये गौमूत्र इकट्ठा करके मैं सबको ये दवा में काम ले रहा हूँ। खेती में जो चाहिए, जो केमिकल जो लगाने के लिए लाते हैं वो नहीं चाहिए, मैं अपने आप खुद गौमूत्र से बना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो तकनीकी है जेर भस्म, जो देसी गाय की कंडे की राख बनाओ, राख को लेके जैसे गाय ब्याने के जब ब्याती है गाय, उस समय पे जितना कचरा उसका निकलता है, जितना मलबा है, जो पानी है, जेर है, जितनी भी गंदगी निकलती है, उस सबको इकट्ठा करके राख में मिला के और मटके में बंद करके रख दो। 40 दिन में वो ऐसा खाद बनता है कि बुवाई के समय पे किसी भी बीज में आप लगा दो उसको, तो जब तक पौधा रहेगा तब तक उसकी पौष्टिकता बनी रहेगी, डंठल रहेगा, वो भी स्ट्रोंग मिलेगा इसका। तो ये खेती करने के नए नए ये तरीके हैं। इस खेती के इस जो तरीके से अगर किसान करना चाहे, जैसे मैं खेती कर रहा हूँ, हर किसान करे। किसान का और पशु का साथ है, किसान ही पशु रख सकता है। जिसके पास गोबर है वो कुछ भी कर सकता है, और किसान ही है जो इसमें गोबर से कुछ कर सकता है। अगर चाहे किसान तो बाजार से कुछ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक नमक ऐसी चीज़ है जो किसान बाहर से खरीद के लाएगा। उन्हें इस पद्धति से अगर खेती की जाए तो खाद भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है खाना बनाने के लिए, बिजली भी मिल रही है, पानी भी निकाला जा रहा है, आटा भी इसी से बन रहा है, चारा भी इसी से कुटाई हो रही है, गायों के लिए जो बाट बनता है, दलिया बनाते हैं, वो भी इसी से बन रहा है। 55 बीघा जमीन के मालिक गोपाल जी करीब
10 बीघा में बागवानी करते हैं। बाकी में रबी खरीफ की फसलें और मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाई जाती हैं। बागवानी में वो तकरीबन हर तरह के फल उगाते हैं जो राजस्थान की जलवायु के हिसाब से बेहतर पैदावार देने में सक्षम हैं। अब वो चाहते हैं देश के दूसरे किसान भी उनकी तरह सफल किसान बनने की राह पर चलें। गोपाल सिंह के एक कदम ने उनकी और उनके पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। अब इस देश के दूसरे किसानों की भी दुनिया बदले, यही कामना हम करते हैं। बायोगैस टैंक लगाने के बाद कम खर्च में खेती के लिए खाद मिल रही है और रसोई के लिए ईंधन की कमी भी पूरी हो जाती है। खेती के साथ साथ पशुपालन करने वाले किसानों को इससे लगातार फायदा पहुंच रहा है, जिससे हमारे किसान सफलता के नए आयामों को छू रहे हैं। तो है ना जैविक खेती कई समस्याओं का एक हल। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई भरतपुर से संबंध रखने वाले गोपाल सिंह से। जाना आपने कि कैसे वो अपने खेत में ही तमाम चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं और उचित तरीके से जैविक खेती को अपना रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बल्कि हमारी थाली तक शुद्ध भोजन भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और सफल किसान की कहानी अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। सफल किसान के नए अंक में किसानों की सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।